यमनी फौज का तेल अवीव पर दोबारा हमला, इसराइल की नींदें उड़ गईं। हमले में 17 सयूनी शदीद जख्मी, शहरियों में खौफ हिरास। मिसाइल हमला होते ही सयूनी शहरी अपनी गाड़ियां छोड़कर फरार, कई सड़क पर ही लेट गए। तेल अवीव सायरन की आवाजों से गूंज उठा, एयरपोर्ट बंद, परवाजें मुअत्तल, हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। लबनान पर इजरायली मजालिम का 5 फरोज, नबातिया, बीकावादी और यूनियन टाउन समेत कई इलाकों पर सहूनी हमले। 24 घंटों के दौरान 92 शहरी शहीद हुए, 153 से जायद जख्मी, शहदा की तादाद 700 से तजावुज कर गई। इजरायल की बमबारी से लबनान में अस्पताल, रिहायशी इमारतें और आबादियां कुछ भी महफूज नहीं रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज शाम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और अपने खिताब में मसला फ़लस्तीन और कश्मीर की अहमियत पर जोर देंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आलमी अमन, सलामती, फलाह बहबूद में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात में नाइंसाफ़ियाँ दूर करने और बैनुल-अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात पर जोर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं के साथ न्यूयॉर्क में बैठकें। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पशकियान से मुलाकात, पाक ईरान बाहमी हिमायत और शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने और फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा किया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का निगरां दौर के 6000 मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला, सरकारी महकमों से भर्तियों का डेटा हासिल कर लिया। तफसील आने के बाद समरी मंजूरी के लिए वजीर आला को भिजवाई जाएगी। सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम कहते हैं निगरां दौर में जरूरत से ज्यादा और गैर कानूनी भर्तियां की गई। बानी पीटीआई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज की कॉल। पीटीआई वकला के मुमकिन एहतजाज के बायस सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। इस्लामाबाद पुलिस, FC, एलिट फोर्स सिक्योरिटी पर मामूर कैदियों की वैन भी तलब की गई। मुल्क की तारीख के खुशगवार लम्हात, माजी के दो हरीफ हलीफ बन गए। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर दोनों जमातों का मिलकर मुसवदा तैयार करने पर इत्तेफाक। JUI सरबराह कहते हैं हुकूमत कानून साजी बदनीयती पर मबनी, जिसकी मसम्मत करते हैं, शब खून मारने की इजाजत नहीं देंगे। फॉर्म 45 पर जंग नहीं लड़ेंगे तो मुल्क में कभी इलेक्शन शफाफ नहीं होगा। सीनियर वकील बैरिस्टर एतजाज एहसन की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू। कहा फॉर्म 45 सबसे मुस्तंद डॉक्यूमेंट है। जजेस तैनाती से मुतालिक कहा आईनी कोर्ट में चीफ जस्टिस वज़ीर-ए-आज़म की मर्जी से लगेगा। आर्मी एक्ट को भी प्रोटेक्शन देने की कोशिश की जा रही है। आईनी कोर्ट बनाने का तस्वुर गलत नहीं है। नाम ECL से ना निकालने पर सेक्रेटरी दाखिला के वारंट जारी। वारंट इस्लामाबाद पुलिस को मौसूल। सेक्रेटरी दाखिला को 4 अक्टूबर तक जमानती मचल के जमा कराकर पेश होने की हिदायत। सिंध हाईकोर्ट ने आमना जतोई और उसके 2 बच्चों के नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया था। अरशद पप्पू कत्ल केस में अहम पेशरफ। मुकदमे के अहम गवाह और साबिक तफ्तीशी अफसर DSP बगदादी का आधा बयान कलमबंद करवाया। वकला की DSP बगदादी का बाकी बयान आइंदा समात पर रिकॉर्ड करने की इस्तदा मंजूर। अदालत का आइंदा समात पर तमाम मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म। समात 8 अक्टूबर तक मुलतवी। लाहौर में डाकू राज बरकरार, शहरी घर की दहलीज पर ही गैर महफूज। थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके में मोटरसाइकिल सवार डाकू मियां बीवी से गन पॉइंट पर लाखों मालियत के तलाई जेवरात, 42,000 नकद और मोबाइल फोन छीन कर फरार। गंगवानी में बेअमनी दिन ब दिन बढ़ने लगी। सुई से सक्खर जाने वाली मुसाफिर गाड़ी पर मुसल्लह डाकुओं की फायरिंग। लूटमार के बाद 2 अफराद को अगवा करके ले गए। पुलिस तलाश के लिए कच्चे के इलाके में रवाना हो गई।
लकी मरवत में गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया गया। इलाका खौफनाक धमाके से गूंज उठा। मुलजिमान ने पंजाब जाने वाली गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत शुमाल मशरकी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश। आज भी खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी, वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आलमी बिरादरी भी इसराइल को लगाम डालने में नाकाम। सयूनी बर्बरियत तमाम हदें पार कर गई। गाजा में 24 घंटों में मजीद 36 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। जबालिया में रिहायशी इमारत और स्कूल पर बमबारी, 19 फलस्तीनी जान से गए। सयूनी फौज ने गजा सिटी में अल-अक्सा अस्पताल को भी ना छोड़ा। शुहदा की मजमूई तादाद 41,534 हो गई। अमरीका ने गजा और लबनान में कत्ल गारत के लिए इसराइल को मजीद 8 अरब 70 करोड़ डॉलर की फौजी इमदाद फराहम कर दी। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि अमरीका इसराइल को फौजी इमदाद फराहम करता रहेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लबनान और गजा में क्या हो रहा है। सरसब्ज वादियां, हसीन नज़ारे, बर्फ से ढके पहाड़ और बलखाते दरिया। खैबर पख्तूनख्वा में दिलफरेब मनाजिर सयाहों को अपनी तरफ खींचने लगे। हर मौसम में सूबे के सयाहती मकामात सयाहों से आबाद रहते हैं। रबा साल के 9 माह के दौरान 1,98,87,517 सयाहों ने सयाहती मकामात का रुख किया। दुनिया भर में सयाहत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट। पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम आज दुबई के ICC एकेडमी ओवल 2 ग्राउंड में प्रैक्टिस करेगी। कौमी वुमेन टीम कल स्कॉटलैंड के खिलाफ पहला वार्म अप मैच खेलेगी, जबकि पाकिस्तानी टीम का दूसरा वार्म अप मैच 30 सितंबर को बांग्लादेश से होगा। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान ने वेल्टरवेट टाइटल में भारतीय बॉक्सर सलवाम को शिकस्त दे दी। भारतीय बॉक्सर थिलक सलवाम पाकिस्तान के उस्मान वजीर के 2 मुक्के भी बर्दाश्त न कर सके और रिंग में गिर गए। 26 साल उस्मान वजीर का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। उस्मान वजीर मुसलसल 14 फाइट्स जीतने का एहसास भी रखते हैं। और सतार की रिवायत को जिंदा रखने की कोशिश। अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल में सतार कंसर्ट का एहतमाम। शायकीन ने मौसीकी की बड़ी तादाद में शिरकत। उस्ताद सलीम खान ने मुख्तलिफ धुनें बिखेर कर हाजरीन से खूब दाद वसूल की।